नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आज बहुत ही पवित्र और सुंदर दिन है। यह दिन है अक्षय नवमी, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी, देखो अक्षय नवमी क्यों मनाते हैं, आइए समझते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन जो है भगवान विष्णु जिनको त्रिलोकी धाम भी कहा जाता है, त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और त्रिगुणातीत भी कहा जाता है, वह कहाँ बसते हैं? आंवले में, है ना। समझिए कि आंवला कितना पवित्र जो है वृक्ष है ना। जैसे कि अगर हम इसका साइंटिफिक रीज़न भी देखें तो आंवला में विटामिन सी है। अगर किसी का बाल झड़ रहा हो, पेट खराब हो, जिसका हाइट नहीं बढ़ रहा हो, है ना, वह अगर आंवला का प्रतिदिन सेवन करता है तो वह संपूर्ण प्रकार के जो उसका रोग है, वह रोग को नष्ट कर देने की शक्ति इस आंवले के अंदर में है। और आज है आंवला नवमी, है ना। क्या है? आंवला नवमी। तो हमने इसका साइंटिफिक कारण बताया, यानी वैज्ञानिक कारण भी तो बताया, और इसके बाद बताते हैं कि इस दिन जो है भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने पर अक्षय, जिसका क्षय न हो, पुण्य की प्राप्ति होती है। समझे? जिस दिन जो है, इस दिन अगर आप आंवले की पेड़ की पूजा और दान करते हैं तो अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, यानी कि समाप्त ना हो, है ना, मृत्यु ना हो, यानी कि वो अमर हो। तो अमर मतलब कि आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो आत्मा है वह अमर है ना, अविनाशी है। शरीर मर जाएगा, क्योंकि कपड़े होते हैं ना, पुराने कपड़े फट जाते हैं। तो यदि आप इस प्रकार का काम करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आप अक्षय रहेंगे, कभी आपका क्षय ना होगा। यानी कि आपकी जो पूर्वजों, जो आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी, बड़ी सम्मानपूर्वक आपका नाम को लोग याद करेगा और आप संपूर्ण ब्रह्मांड पे जाने जाओगे अगर इस तरह का कार्य को करते हो। तो माँ लक्ष्मी की कृपा, साधक को आर्थिक लाभ मिलता है ना। क्या मिलता है? माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और उस पर साधक को जो है ना, इससे बेहतर लाभ मिलता है। इसलिए आप सभी जो है इस त्यौहार को बहुत ही ढंग से कीजिए और मनाइए, क्योंकि आज जो है वह क्या है? अक्षय नवमी है ना। इसको करने से बहुत ही बेहतर लाभ मिलता है। अब हम आगे बताते हैं कि आंवला नवमी जो है क्यों मनाते हैं, क्या है। देखो, ये जो है ना, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवला के पेड़ के और भगवान विष्णु की हम लोग पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। और इसमें ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, नवंबर दिन मंगलवार को है, यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। यानी कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु इस आंवले के पेड़ में रहते हैं। यही वजह है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं। इन बूंदों का लाभ लेने के लिए लोग इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे समय व्यतीत करते हैं। इसलिए आइए उन्नाव के एक जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे समझते हैं, उन्होंने क्या बताया इसका। देखो, आंवला नवमी वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष यानी नवमी तिथि, यानी आज दिन मंगलवार को तड़के 3:16 से प्रारंभ हुआ है ना। और इस तिथि का समापन 22 नवंबर दिन बुधवार को 1:09 में हो जाएगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल आंवला नवमी आज ही मनाई जाएगी, है ना। तो ये जो था ना, इस चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा और जानना भी होगा।
तो इस दिन क्या करते हैं लोग जो है ना श्री हरि की उपासना करते हैं और भगवान को मनाने की कोशिश होती है। तो सभी को आंवला नवमी का यह जो त्यौहार है, यह जो व्रत है, उसको करनी चाहिए, है ना। देखिए किस तरह से यहाँ पे पूजा हो रहा है, सभी को समझना होगा आंवला नवमी का। देखो आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता।